दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हर कोई उनका पीछा करता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो वो जब किसी के पास जाते हैं तो लोग उनसे दूर भागते हैं। क्या कारण हो सकता है कि दो एक जैसे लोग जो एक ही जगह रहते हों, एक ही साथ पले बढ़े हों, एक ही उम्र के हों, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई मिलना नहीं चाहता। दोनों के बीच में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, दैट इज एटीट्यूड। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा एटीट्यूड ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। एटीट्यूड यानी हमारी बात करने की कला, हमारा चलने का स्टाइल, हमारा उठने बैठने का तौर तरीका, हमारे ज्ञान की समझ और हमारे काम करने की शैली। एटीट्यूड का मतलब कोई एरोगेंस, घमंड या अहंकार नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है हमारा एक अंदाज, वो अंदाज जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जंगल का राजा होता है शेर। शेर दूसरे कई सारे जानवरों से छोटा है। चाहे आप हिप्पोपोटेमस को देख लीजिए, चाहे आप राइनोस को देख लीजिए, चाहे आप एलिफेंट को देख लीजिए, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि शेर के पास अपना एक एटीट्यूड है। वो जब अपनी गुफा के सामने बैठा होता है तो किसी दूसरे जानवर की हिम्मत नहीं होती है कि उसके पास से गुजर जाए, जबकि शेर उस वक्त आराम से बैठा हुआ है। फिर भी शेर के सामने से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि उसके बैठने का स्टाइल, सीने चौड़े करके, पैरों को आगे करके, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बाहर निकालकर शेर सिर्फ आसपास देखता है और ये जताने की कोशिश करता है कि यहाँ मेरा कब्जा है, यहाँ तुम्हारी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शेर जब चलता है अपने सीने को ऊंचा रखता है, अपने हेड को सामने की तरफ रखता है, अपने दोनों पैरों को एक ताकत के साथ जमाते हुए वो अपनी टेरिटरी में घूमता है और उसको देखकर दूसरे जानवरों को ये यकीन हो जाता है कि शायद ये टेरिटरी इसकी है, ये यहाँ का राजा है, हमें यहाँ नहीं भटकना चाहिए। और यही कारण है कि सारे दूसरे जानवर जंगल में शेर से डरते हैं। आप कई सारी फिल्में देखते हैं, उनमें कई सारे किरदार गढ़े जाते हैं। उन किरदारों की एक ख़ास बात देखिएगा, उसमें जिस किसी को भी सेंट्रल भूमिका में रखा जाता है, जिसको भी नायक बनाया जाता है, उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है कि लोग उसे अपना नायक मान लेते हैं। कई बार लोग उसे अपना नायक मानते हुए खुद असल ज़िंदगी में भी उसी की तरह तौर तरीके, उसी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। और यही कारण है कि हम उसके एटीट्यूड से प्रभावित होकर खुद की पर्सनालिटी में धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो बदलाव करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नायक के भीतर है। आपको पता है 1% एटीट्यूड भी आपको दूसरों से बेहतर बना सकता है। आप आज जैसा सोचते हैं, आप अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऊपर उठा सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकते हैं और बेहतर कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस आज जैसा है, अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं तो आप दूसरों से कई गुना ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। आपका 1% चलने का स्टाइल भी आपके एटीट्यूड को बदल सकता है, आपके प्रति लोगों के सोचने का नज़रिया बदल सकता है। तो सोचिए कि एटीट्यूड आखिरकार क्या नहीं है। हमारी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने में, हमारी पूरी इमेज को बिल्ड करने में मात्र हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है। 1% एटीट्यूड को अगर हम बदलते हैं तो हम एक साल में 33% चेंज हमारे भीतर करते हैं और ये 33% आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर लेकर जाता है। तो दोस्तों, एटीट्यूड सब कुछ है। याद रखिएगा, एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है। आपको घमंड नहीं करना है, आपको अहम नहीं रखना है, ईगो नहीं पालना है, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो जब किसी से बात करे तो उन्हें लगे कि वो किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से चिपकें, बात करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उनसे अच्छी बातें करें। जब आप कुछ बोलें तो लोग आपको सुनना चाहें, वहीं जब दूसरे बोल रहे हो तो आप में भी उनको सुनने की क्षमता हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि 4 लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करें, 4 लोग आपसे पूछें कि यार आखिरकार आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। हेल्दी रहने की कोशिश करें, अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए रोज़ाना छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएं, छोटे छोटे एफर्ट्स करें और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में चमत्कारिक बदलाव होगा। साथ ही साथ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहें, अच्छा साहित्य सुनते रहें, अच्छे पॉडकास्ट देखते रहें, ताकि आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा बदलाव आ सके। तो दोस्तों, एटीट्यूड हम सभी के लिए ज़रूरी है और ये जो बातें मैंने कही, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे एटीट्यूड को अलग बनाती है, जो हमारी पर्सनालिटी को अलग बनाती है। अगर आप भी ऐसी कोई बात जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा।